गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा नहीं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से आरबीसी यूट्यूब यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लोग गेट टुगेदर हुए हैं। मैं मोहम्मद आरिफ खान आप सभी का इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक जबरदस्त स्टोरी हम लोग के बीच आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस रब का जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने माता पिता का कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और मैं मलेशिया से लेकर के अपने घर तक के सभी गुरुओं को आशीर्वाद की कामना करता हूं, उनसे दुआ करता हूं कि दुआ की कामना करता हूं कि वो मुझे आगे बढ़ने में मेरी हम समय में गाइड करें। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी आपके बीच में आने वाली है जो महिलाओं के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो साज जिनका हम बात करने जा रहे हैं ये कोई और नहीं, ये महाराष्ट्र नासिक से एक माजी ब्रदर्स फाइटर्स टीम की एक धाकड़ लेडी बहन सीमा जी हैं। दोस्तों, सीमा जी की आज स्टोरी जिस जो लोग भी सुनेंगे, आज उनके जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि इन्होंने वाकई में ये करके दिखाया है। कैसे एक गरीब गांव की गरीब महिला अपनी गरीबी से कैसे बाहर निकलती है, ये आज वो हम लोग को बताएंगी। कैसे उनका संघर्ष कितना बड़ा है। दोस्तों, संघर्ष से ही सफलता मिलती है, बिना संघर्ष किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। तो कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची, आज बहुत सारी महिलाओं की वो जिंदगी बदल सकते हैं। और हम सबके टीम मेंटर प्रदीप माझी सर की लगातार लीडरशिप में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज उसका एक जीता जाता नमूना आप लोग को देखने को मिलेगा। आज एक बहन सीमा बहन अपनी स्टोरी आज आपके सामने रखने वाली हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं नासिक, जहां पर हमारी बहन सीमा आज आपको अपना स्टोरी, कैसे वो डीएक्शन को मिला, कैसे डीएक्शन में वो आई और डीएक्शन में आज उनका जिंदगी कैसे बदला है। तो दोस्तों, एक छोटा सा शब्द मैं कह करके बहन सीमा को बुलाऊंगा। दोस्तों, मंजिलों उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीतना है तो सीखना है। बिना सीखे दोस्तों, सीख कर तो दोस्तों आदमी हवाई जहाज चला सकता है, बिना सीखे साइकिल चलाना मुश्किल काम है। तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जीतने के लिए बने हैं। तो दोस्तों, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूं उनका बात सुनने के लिए, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए कॉल करेंगे बहन सीमा को नासिक से। एक जोरदार ताली के साथ बहन सीमा को हम लोग आवाज देंगे और उनका जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। बहन सीमा जी का मोस्ट वेलकम। बहन सीमा जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। हमारा बहुत बहुत आपने मुझे बहुत अच्छे से इनवाइट किए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज मुझे पहली बार आज मैं बोलने को मौका मिला है यूट्यूब चैनल पे। मैं सबसे पहले मैं अपने माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे जन्म दिया कि धरती पर। और मेरे रियल का मेरे मॉम और मेरे डैड और मुझे जन्म दे करके आज बोलते हैं ना जिंदगी का कोई साथी नहीं होता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा, मैं भी एक पूर्वांचल की एक प्यारा सा छोटा-सा प्यारा-सा एक बच्चा हूँ। और मैं आप भी तो पहली बार मुझे आरवीसी चैनल पे सीखने को मौका मिला है, बताने को मौका मिला है। मैं तो पिछले 2 साल से सीख रही हूँ। और मैं सबसे पहले मैं अपने मैं अपने दातो डॉक्टर लिम सिये जी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने फाउंडर डॉक्टर सिंह जी उनको, और मेरे इंडिया में लाने वाली मेरे मॉम, मेरे डैड। और वो हम बोलते हैं ना ऐसा जीवन की साथी हमारे मॉम, हमारे डैड रिच डैड हमारे रत्ना वसुपाल एंड के प्रोफेसर सर के चरणों में सत नमन करती हूँ।
कोटि-कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने आज इंडिया में नहीं लाया होता, तो आज हम यहाँ पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला होता और बहुत सारी ऐसी इंडिया महिलाओं की ज़िंदगी नहीं बदलती। तो थैंक यू और अब मैं जाती हूँ मेरे मेंटर, मेरे गुरु, हमारे गुरु पे गुरु, मेरे महान गुरु हमारे प्रियंजन सर, हमारे के अग्रवाल सर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे आरबीसी यूट्यूब चैनल पर बोलने के लिए मौका दिए क्योंकि मैं 2 साल पिछले 2 साल से मैं सीख नहीं रही हूँ और 2 साल से मैं रोज़ सोचती थी कि ऐसे ही कभी मुझे भी मौका मिलेगा और बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला और मैं अपने गुरु, अपने मेंटर, मेरे माँ गुरु के मेरे बहुत मेरे जो रियल जो बोलते हैं ना ऐसा माँ-बाप का जिन्होंने ऐसा जन्म के साथ नहीं अपने कर्म के साथ नहीं ये करते हैं, तो मेरे प्रदीप कुमार माझी हमारे पूर्वांचल के आन बान शान और हमारे अमरदीप सर, उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने नहीं होते, तो आज मेरी ज़िंदगी में क्या होती? अगर वो नहीं आए होते तो मेरी लाइफ कैसा बीतता। तो मैं ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और मेरी रिएक्शन से पहले मैं क्या थी? रिएक्शन से पहले मैं एकदम घर का जो बोलते हैं ना महिलाओं का क्या काम रहता है, महिलाएँ एक घर का मायके में रहती हैं, तो माँ-बाप के जब इसमें रहती हैं तो घर में रहो, खाओ, बनाओ बस यही देख-रेख करो। जब शादी होता है तो ससुराल में जाती हैं, तो ससुराल में भी वहाँ पे सिर्फ पर बोलते हैं ना सिर्फ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम खाओ और सबको देख-रेख करो। तो महिलाओं का ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। बहुत सारी मेरी महिलाएँ, बहुत सारी मेरी बहन, मेरे भाई लोग जुड़े हुए हैं। उन्हों मुझे देख रहे हैं। मैं एक ऐसी महिला हूँ, एक मैं ऐसी गरीबी से मैं निकली हुई महिला हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ अपनी कहानी बताना चाहती हूँ और मेरी कहानी पिछले मतलब मेरी पिछले मतलब मेरे को डिएक्शन से पहले मैं ऐसी महिला थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, क्या चीज़ मुझे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं एकदम गरीब घर की बेटी थी। मुझे कुछ भी ये सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था और मैंने आज मैं बोली कि मेरा पहले का स्थिति बहुत खराब रहती थी। मैं डिएक्शन से पहले मैं एक भाड़े से रूम में मैं काशीराम वासंत कबीर नगर की रहने वाली हूँ और मैं इस समय महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में भी मेरा खुद का घर नहीं है, जिस मकान में बैठी हूँ मेरा भाड़े का घर है और मैं डिएक्शन से पहले मैं इतना गरीबी झेलती थी, अभी भी बहुत मुश्किलें आती हैं। मैं मेरे घर में जो है मेरे हस्बैंड गर्रा माटी का काम करते थे उस समय और मेरे बच्चे का बहुत मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे निकोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। मुझे निकोरिया था और बहुत कमज़ोरी थी। गरीबी में देखिए गरीबी एक ऐसी दलदल चीज़ है कि अगर उस जो चीज़ गरीबी में जो झेल चुका हुआ रहता है, वो कभी वो निकल नहीं पाता है बाहर। उसी में मैं भी थी, उसी गरीबी में मैं भी झेल रही थी और मेरी गरीबी ये थी कि मेरे पास पैसा नहीं होता था। मेरे पास मुझे ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं थी। मुझे कोई भी ऐसी बड़ी बीमारियाँ मुझे नहीं अभी हुआ था, क्योंकि मेरी अभी उतना कोई उम्र भी नहीं थी और लेकिन मैं धीरे-धीरे मैं बीमारी की तरफ बढ़ रही थी, जा रही थी। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटा, 1 बेटी 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरे। तो मेरा बेटे का मुझे निकोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और घुटने में दर्द, हाथ में कमर में दर्द ये सब बहुत होता था कमज़ोरी की वज़ह से क्योंकि खान-पान अच्छा नहीं रहता था। तो कमज़ोरी महिलाओं के अंदर ज़्यादा अक्सर करके होती है। तो मैं उस फिर भी मैं अपनी सेहत की ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वो बोलते हैं ना ऐसा सब कुछ मेन चीज़ होता है पैसा, पैसा है तो हम गरीबी को अपना कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन पैसा नहीं होता है तो इंसान का सब कोई दिमाग काम नहीं करता है। मेरा मेरा बेटा एक 5 साल का था जब, तो उस समय मेरे बेटे का लीवर में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती थी और उसको खून नहीं बनता था।
शरीर में उसको जब उसको मैं टेस्ट कराती थी तो उसके शरीर में खून नहीं बनता था। डॉक्टर बोलता था बहुत कमज़ोर बच्चा है ये, और इसी वज़ह से खून नहीं बनने की वज़ह से जो है इसकी तुम्हारे बेटे का तबीयत बार-बार खराब होता है। तो मैं उसको बहुत ऐसा बाहर की दवा गोलियाँ खिलाती थी, कि मेरा बेटा थोड़ा-सा अच्छा मतलब तंदुरुस्त हो जाए, फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। उसके पेट में जो है बहुत सूजन भी था, उसको पीलिया भी हो गया था, कमज़ोरी की वज़ह से। तो पीलिया हुआ था तो मैं अभी उस समय मेरे पास ₹1 भी पैसे नहीं रहता था। मैं इतना गरीबी झेलती थी। मेरे छोटा मेरे सब तीनों बच्चे मेरे बहुत छोटे-छोटे थे और मैं क्या करती थी कि मैं बोलती थी अब मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बेटे को कैसे इलाज करूँ? मेरा एक ही बेटा है, अब उसको मैं क्या करूँ? तो फिर मेरा कुछ दिमाग नहीं काम करता था। तो फिर मेरे पास बहुत ऐसा जो औरत की जो बोलते हैं ना छोटा जो कुछ भी नहीं रहता है तो उसके पास गहना जो थोड़ा बहुत रहता है। तो मेरे पास वैसे ही था, मेरे पास कुछ गहने थे, उसको मैं बेच कर के कुछ इलाज करी। इलाज करना स्टार्ट की, उस बहुत रोती थी और उसके बाद उसी समय मैं बहुत ऐसा परेशान रहती थी, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं उसी बीच मैं सोचती थी कि मुझे कुछ मिले तो मैं भी कुछ करती। काश मैं क्योंकि मैं बाहर काम कभी नहीं की हूँ और कभी नहीं करती थी कि मैं बाहर की दुनिया में नहीं ज़्यादा देखी थी, कि मतलब बाहर भी लोग महिलाएँ बहुत से ऐसी महिलाओं जाती थी झाड़ू-पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो मेरी इतना स्थिति खराब हो गई थी, इतना स्थिति खराब थी, मैं यही सोचती थी कि काश मुझे भी मिलता अगर कहीं कुछ काम या भले 1000-500 में कुछ मिलता तो मैं भी कुछ करती, तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से थोड़ा-सा देख-रेख करती थी। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाती थी, इतना पैसे की कर थी, परेशानी बहुत रहती थी। लेकिन मैं इस समय मैं दिन-रात सोचती थी, वही सोचते-सोचते मुझे बोलते ना जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, इसीलिए कुछ मुश्किलें मुझे 2 साल हुए बहुत गरीबी में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें में मैं परेशान थी और उसके बाद से मैं धीरे-धीरे ऐसे मैं बहुत ऐसा कमज़ोरी से मैं बहुत ऐसा सोई थी, तो एक बार हमारी मैं काशीराम आवास खलीलाबाद यूपी में पूर्वांचल में आवास बोलते हैं ना, आवास किसको बोलते हैं? जो एकदम गरीब गरीब से भी गरीब महिला लोगों की घर मिलता है रहने के लिए। उसमें भी मेरा घर नहीं था, मैं भाड़े से रहती थी। ₹600 महीना भरती थी और उसमें मैं रहती थी। उसके बाद मैं वहीं पर ऐसे अपना दिन कैसे धीरे-धीरे कट रहा था। कभी खाने को नहीं रहता था, कभी गैस नहीं, कभी कुछ नहीं। हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ आती थी मेरी ज़िंदगी में। मैं रात-दिन मैं इतना रोती थी, मैं ये सोचती थी कि मेरी क्या ज़िंदगी ऐसे ही मेरा कटेगा। मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत सोचती थी। मेरी 2 बेटी की शादी कैसे करूँगी मैं? ऐसी ही मेरी गरीबी रहेगी तो। और मैं अब कैसे मैं कब तक भाड़े से रहूँगी? फिर उसके बाद से जो है ऐसी बैठी थी तो एक बार हमारे थी आवास में ही मेरी एक जिन्होंने मुझे बताया डीएसएल के बारे में, उनका नाम है रीता चौधरी। उनको मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने उनके भाई ने बताया थे तो पहले वो 6 महीने खा कर के उनको कुछ अच्छा लगा था। जब उन्हें एक बार ऐसे ही मेरे से मिली, मैं जाकर के खड़ी थी, वैसे ही मैं बहुत ऐसे बोलते मैं पहचान में नहीं आती थी, इतना मैं थी कमज़ोरी मुझे मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, खड़ी होती थी तो मुझे चक्कर आता था बहुत ज़्यादा, इतनी कमज़ोरी थी। तो मैं खड़ी थी तो वो बोली तुम ऐसा क्यों खड़ी हो? तुम इतनी सूखती क्यों जा रही हो? मैं बोली मेरी ऐसी-ऐसी तबीयत खराब रहती है, मैं क्या करूँ? मुझे डिकोरिया का भी प्रॉब्लम है और हाथ-पैर में ऐसे जोड़ों में दर्द होता है। तो बोली कि ठीक है आओ मेरे घर पे, मैं तुमको एक कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ और देख लो फिर तुमको अच्छा लगेगा तो तुम यूज़ करना। तो मैं उनके घर पे गई, तो गई तो पहले उन्होंने कुछ नहीं एक बार मैं गई तो बोले कि ये चाय इसमें का हमारा रेसिगेनो टी। वो बोले कि मतलब ये रेसिगेनो टी है उसको पिएँगी तो तुम्हारा जो लिकोरिया का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली कि इससे चाय से निकोरिया का प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकता है? मुझे इतना पैसे नहीं रहता था, मैं अपनी इलाज नहीं करती थी। कभी अपनी इलाज में ऐसा निकोरिया का मैं कभी इलाज नहीं करती थी। सिर्फ़ जो ऐसा बोलते हैं ना ऐसा घरेलू कोई भी ऐसा
चीज बोलते थे तुम ये खाओ तो थोड़ा उससे अच्छा लगेगा, मैं वही चीज खाती थी। मैं कभी इलाज में कभी बाहर की दवा नहीं ला पाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। इतना मुझे परेशानी थी, बहुत सारा दिक्कतें होती थी। तो उन्होंने फिर उसके बाद में एक बार हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे अमरदीप सर, हमारे प्रदीप बड़े गुरु के भाई, छोटे बोलते ना राम लक्ष्मण, मैं उनको बोलती हूँ क्योंकि हमारे अमरदीप सर उन्होंने एक बार पहली बार आए हमारे काशीराम आवास में और आ करके और उन्होंने बुलाए, तो आए तो बैठ करके बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, वहां पर मैं भी बैठी थी। तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि गैनोडर्मा ये काम करता। हमारे सबसे पहले मेरे अपने गैनोडर्मा के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत। अगर ये नहीं मिला होता मेरी जिंदगी में तो हम क्या, बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी हमारा ये गैनोडर्मा चेंज किया है। इतना लोगों की इतनी परेशान महिलाएं रहती हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कतें किसको होती है, महिलाओं के अंदर होती हैं क्योंकि महिलाएं बहुत ऐसा हाँ, बहुत सारी बीमारियों से झेलती हुई है, सबसे ज्यादा बीमारी महिलाओं के अंदर आती है। तो मैं भी ऐसे ही बैठी थी तो हमारे अमरदीप सर गए और वहाँ पे एक होम मीटिंग कर रहे थे, छोटी सी मीटिंग है, वहाँ पे एक रूम में बैठ करके इस बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे गैनोडर्मा के बारे में बता रहे थे कि मतलब ये ऐसा काम करता है, गैस कब्ज खत्म होता है, बहुत सारी चीज निकोरिया के बारे में बताए। और उसके बाद मैं अपने रिकोरिया का, तो मैं बोली सर कितने में आता है, तो वो बोले कि पहले शायद 300 कुछ रुपए का आता था। तो मैं बोलती थी अरे इतना महंगा है तो मैं कहाँ से खा पाऊंगी, फिर मैं बोली सर मेरे पास पैसा नहीं है। और मैं रीता दीदी को मैं बोली कि दीदी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं ले सकती हूँ। तो बोले कि, तो बोले कि तुम ले ले लो, एक लेकर खा करके देखो कैसा लगता है। फिर उसके बाद में बोली मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ से लूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते थे मैं उन्हें लेने के लिए। उसके बाद मैं जो है पूरे फिर मैं चले आई, फिर मुझे ऐसा आकर के मैं बोली मेरे पास अगर पैसा होता, मेरा अंदर से दिल बोल रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन मेरे पास, मैं इसी मजबूरी थी कि मुझे 300 रुपया भी नहीं होता था कि मैं वो चाय लेकर के पी सकूं। नहीं मेरे पीने की औकात थी उस समय, मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर उसके बाद में मैं उनको बोली कि एक काम करो, आप अगर आप मुझे उधार दे दोगी तो मैं आपको 2 बार 3 बार करके पैसे दे दूंगी, तो आप दे दो क्योंकि आप पास में ही है, दे दीजिए एक चाय, मैं थोड़ा पीने लगूंगी तो फायदा थोड़ा धीरे धीरे करने लगेगा, मैं थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके मैं आपको दे दे दूंगी। तो उन्होंने बोले चलो ठीक है लेके जाओ। तो मुझे एक चाय दी उन्होंने पीने के लिए। मैं एक चाय से ही शुरुआत की हूँ, एक चाय से शुरुआत की और वो चाय लेकर के घर पे आई। एक ठंडी का मौसम था, ठंडी में ही बहुत ऐसा मेरे एक अंगुली में ये जो पूरे ऐसे मोटे मोटे गांठ, ऐसा कुछ भी उठाया नहीं जाता था, ऐसा कुछ भी उठाती थी तो हाथ से गिर जाता था, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। तो वो चाय दी जब पीने के लिए मुझे, तो मैं चाय पीना स्टार्ट की तो मुझे 20 दिन में थोड़ा सा अच्छा फायदा, मतलब अच्छा रिजल्ट आया। मैं एक बार सोकर उठी तो मुझे कमर में उठ नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। तो वो मेरा कमर की दर्द मुझे अच्छा लगा, मेरा हाथ पैर का थोड़ा दिक्कत कम हुआ। तो फिर उसके बाद में मैं बोली उनको ठीक है, मैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप मुझसे मांगिए कि मैं जब भी मेरे पास पैसे हो जा रहा मैं आपको दे दूंगी। तो उन्होंने बोले चलो ठीक है, पियो, लेकर के पी रही हो ना, मैं बोली हाँ मैं तो पी रही हूँ। उसके बाद जो है ये फिर दोबारा हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे प्रदीप सर, हम फिर से आए एक बार, उन्होंने रीता दी ने फिर बुलाए उनको कि आओ थोड़ा सा भैया, यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 महिलाएं खा रही हैं, उनको फायदा हुआ है, आकर के थोड़ा इस चीज को बताओ, जानकारी दो। तो आए जब हमारे प्रदीप सर, जब हम आए वहां पर और आकर के पूरी जब रिएक्शन के बारे में जब बात, मुझे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मुझे ये सब सिस्टम क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ मुझे ये फायदा हुआ था, मुझे मेरा निकोरिया अच्छा हुआ था। तो उन्होंने, मैं भी गई थी, मैं बहुत शुरू से मैं गई, बहुत ध्यान से उसको मैं सुनती थी, उन सब की बात मैं बहुत गौर से देखती थी, सुनती थी कि मतलब सब चीज के बारे में बता रहे हैं, बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, बचाव के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने बोली उनको कि सर तो एक बार उन्होंने जैसे नस की, जब बोलते ना इधर से डॉक्टर नस काट कर इधर लगाता, मतलब बहुत सारे ये सब अपने वहाँ पे बोर्ड पे लिख बता रहे थे लिख करके
मैंने गई वहां पर, तो मैं बोली सर क्या इसमें, जब मीटिंग वीटिंग अच्छे से खत्म हो गई तो सर से पूछी सर इसमें क्या साटिका का भी इलाज होता है? तो बोले कि कितने दिन से है? मैं बोली सर मेरी साटिका तो मेरे मम्मी को है, बहुत दिन से है, वो अच्छा नहीं होता है। वो बहुत सारे मुंबई में बहुत सारे उसका इलाज करा चुकी हैं लेकिन ठीक नहीं होती है। और उसके बाद में उनको अभी 6 महीना हो गया, उनको फालिस का भी मार दिया है एक पैर में, वो चल नहीं पाती है सर। तो बोले कि चलो ठीक है, ये तो कोई दवा नहीं है लेकिन लेकर जाओ उनको, पिलाना खिलाना स्टार्ट करो, अगर अच्छा उनको रिजल्ट आएगा तो ठीक है। तो मैं अभी कुछ भी मुझे पता नहीं था, तो मैं अपने मम्मी को मैं प्रोडक्ट लेकर के उनको स्पलीना, आरजीजीएल, नोनी जूस और चाय सर हमारे बताए थे, लिंजी टिगन कॉफी, कि ये चीज चालू करो और देखो क्या फायदा होता है। मेरी मम्मी को मैं फ़ोन करके बताई, तो उन्होंने वो ले ली खाने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ से बोलते हैं ना ऐसा, पूरा इंसान जब सब जगह से हार जाता है तो बोलता है अगर मुझे ज़हर मिल जाए तो मैं खा कर के मर जाऊँ। इतना उसकी स्थिति इतना खराब होती थी, तो बोलती थी मेरी अभी इतना ऐसा मेरा अभी से इतना भी तंदुरुस्ती है, तो मेरा अभी कौन करेगा, अभी से मुझे कुछ हो गया है, मैं बैठ गई हूँ, तो कौन करेगा मेरा? तो मैंने बोली ठीक है खाओ, इस खा करके देखो। सर बोल रहे हैं कि ये खाने से फ़ायदा बहुत लोगों को हुआ है और खिलाकर देखो क्या पता फ़ायदा होगा। तो मैंने अपने मम्मी को जो है स्टार्ट कर दी, तो उसको 1-2 महीने में बोली मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। 1 महीने गया तो बोली फ़र्क नहीं हो रहा। तो मैं बोली ठीक है तो और खाते रहो, बोल रहे जल्दी फ़ायदा फ़ायदा नहीं करता है ये, फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं करता है। ये नुकसान भी नहीं होता है, ये फ़ायदा भी नहीं आता, ये कोई दवा नहीं है, उसको घबरा करके बंद नहीं करना है, ऐसा वो सर को मैं फ़ोन लगा के पूछती थी, तो सर ने यही बोले कि उनको खिलाते रहो। तो 2 महीने जाते-जाते मेरी जो मेरी मम्मी की जो साटिका का जो पैर था, एक पैर में, तो वो चल नहीं पाती थी और उसी पैर में उनको फालिस भी मार दिया था। तो मैंने उनको क्या कि वो 2 महीने जाते-जाते उनके पैर में इतना सूजन आया, इतना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, पूरा उंगली तड़फड़ा रही थी। मेरे पास फ़ोन लगाई कि तुमने मुझे क्या दे दी है कि मेरा तो दर्द और बढ़ गया है, मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है और उसको तो और तकलीफ़ हो गया है, मैं क्या करूँ? मैं वो अभी तुम ये लेकर जाओ, पता नहीं कहाँ से ये ला कर के मुझे दे दी हो, मुझे ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैं तुरंत सर के पास फ़ोन लगाई, हमारे बड़े गुरु, हमारे मेंटर, हमारे प्रदीप सर, उन्होंने एक बोलते ना एक बहुत ऐसा महिलाओं का बहुत मेरी बहन लोग सुन रही होंगी, तो उन्होंने बोले कि वो पेन वो जो सूजन आया है, तो उनको बोल दीजिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नस में वो अच्छा जो नसा जो सूखा हुआ नस होता है, वो नस में खून अगर दौड़ेगा तो थोड़ा-सा अगर एक थोड़ा-सा एक बताएँ चीज़ कि मान लीजिए एक नाली है, नाली में अगर गंदगी फँस जाए, तो पानी नहीं बहेगा, तो वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर में अगर कहीं नस अगर सूख जाता है या कचरा फँस जाता है, तो उसमें पास खून नहीं बहता है। तो वैसे उनका नस खुलने का काम करता होगा, इसीलिए उनको सूजन आया है, बहुत खुशी की बात है। आप उनको बोलो प्रोडक्ट बंद मत ना करें। तो मैं अपनी मम्मी को मैं समझाई, मैं बोली बंद मत करो और सर ने वैसा-ऐसा बोले हैं, तो बोले तुम्हारी दवा ना मेरे को नुकसान कर रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो सर ने फिर उसके बाद में मैं बोली ठीक है सर, ऐसा-ऐसा बोल रहे थे, थोड़ा 6 महीना करके देखो, नहीं फ़ायदा करेगा तो बंद कर देना। तो मेरी मम्मी जो है 6 महीने खाते-खाते उसका साटिका जो पैर में जब एक जगह बिस्तर पे थी, आज वो उठ कर के चलती-फिरती जब थोड़ा-थोड़ा चलने लगी, सूजन 15-20 दिन में अपने आप कम होते गया। मैं बाहर की दवा बोले सर कि लेकर के खिला दो मेडिकल की और ये बंद मत करो। तो मैंने उनको खिलाना स्टार्ट की और धीरे-धीरे उनका दर्द भी कम हुआ और सूजन भी कम हो गया। जब सूजन कम हुआ तो थोड़ा-सा मुझे खुशी भी आया, खुशी भी होने लगी कि चलो थोड़ा-थोड़ा इतने साल की बीमारियाँ हैं, कम से कम 30 साल से ऊपर हो गया उनकी बीमारी को और वो ठीक इतने सारे बहुत सारे इलाज उन्होंने कराए, नहीं अच्छा हुआ। तो चलो सर बोल रहे हैं तो 6 महीने 1 साल खाने में क्या जा रहा है, खा कर देखो। तो खाना स्टार्ट बंद नहीं की, मेरी बात को मानती थी, बंद नहीं करी। तो उसको खिलाते गई 6 महीने जाते-जाते मेरी मम्मी एकदम उठ कर के खड़ी हो गई और चलने-फिरने लगी अच्छे से।
और उसके जो है पूरा जो साटिका का जो पैर था वो भी अच्छा होने लगा पूरा अच्छे से, जैसे मतलब जो सूजन मुझे से बाल बोलती थी, अब मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। जहाँ वो एक कदम नहीं चल पाती थी, आज वो पूरे बोलती थी मैं खेती बाड़ी में भी मैं जा सकती थी, वो चलती थी फिरती थी, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो फिर मैंने उन्होंने फिर ऐसे ही मैं बहुत खुश थी। तो फिर एक बार और सर आए थे, एक मीटिंग लगी थी, वैसे होम मीटिंग लगती थी। तो सर आए थे, बोले कि इसमें कुछ तुम करना चाहती हो? तो मैं बोली सर मैं तो उसी का मैं इंतजार कर रही हूँ, काश मुझे भी कुछ मिलता या कोई भी चीज अगर काम मिलता तो मैं करती, क्योंकि मैं पैसे से बहुत परेशान हूँ। तो बोले कि ठीक है तुम अगर इसमें कुछ करना चाहती हो तो ये ऐसा-ऐसा इसमें डिस्काउंट कार्ड बनता है, वो कार्ड को तुम बना कर लो और बनवा लो, उसपे कुछ सामान खरीदारी करो, तो उसका तुम्हारा कार्ड बनेगा और उसके बाद में तुम काम को स्टार्ट कर दो। ये सिस्टम को इस सिस्टम से काम होता है, जैसे-जैसे बताएँगे वैसे-वैसे करना रहेगा। तो मैं बोली सर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से फिर सँभाल लूँ? अभी तो मैं एक चाय का डब्बा ली हूँ, अभी पैसे नहीं दी हूँ, तो मैं कहाँ से लूँगी? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो तुम लोगों से बात कर सकती हो ना, जो तुमको फ़ायदा हुआ है और जो तुम्हारे अम्मी को जो फ़ायदा किया है, वो लोगों से बात कर सकती हो, लोगों को बता सकती हो कि नहीं सकती हो? मैं बोली ठीक है, मैं तो बता सकती हूँ सर, क्यों नहीं बता सकती हूँ? और बहुत सारी मेरी बहन लोग सुनती होंगी, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई लोग सुनते होंगे मेरी बात को। क्योंकि देखिए महिलाओं ज़्यादा जो है ना इधर बैठ कर के 2-4 महिलाएँ बैठती हैं, तो आपस में बातचीत, हाल-चाल पूछते रहती हैं, बात करते रहती हैं, क्योंकि महिलाओं का मुँह बंद नहीं होता है। वो कहीं रहती हैं, तो किसी न किसी से बात करते रहती हैं। तो मैं बोली सर बोले कि क्या ये तुम कर सकती हो? मैं बोली हाँ, कर सकती हूँ। क्योंकि इसे जब बात ही करना है, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है? इसमें तो मैं बात कर सकती हूँ। तो बोले ठीक है तुम ये तुमको जो फ़ायदा हुआ है, वो तुम अपने लोगों को बताओ। तो मैं बोली ठीक है सर, मैं बताऊँगी। जब मैं मेरा उसमें मेरा डिस्काउंट कार्ड सर ने बनाकर दिए और उसके बाद मैं बताना स्टार्ट की, तो मुझे उसमें उसमें एमआरपी डीपी का डेट जो मुझे नहीं पता था, कि इसमें पैसे भी आता है। तो जब मैं कुछ प्रोडक्ट मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वहाँ से मैं सामान उठाती थी, लेती थी ऑफ़िस से और लेकर के मैं सामान मेरी एक छोटी-सी बेटी थी, गोद में 6 महीने की थी। बहुत सारी मेरी बहन लोग सुनती होंगी। मैं उन लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि बहाना अगर अगर ढूँढना है, तो उसी दलदल में मरो और नहीं बहाना ढूँढना है। अगर ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो बहाना मत कीजिए। क्योंकि मैं बहाना कभी नहीं की हूँ और ना कभी मैं ये सोची थी कि मैं नहीं जाऊँगी। सर मुझे ठंडी लग रही है, मेरी बेटी छोटी-सी है, मैं कैसे जाऊँगी? मेरे 3-3 बच्चे हैं, बहुत छोटे-छोटे सर, कोई देखने वाला नहीं है। मैं कभी नहीं ये करती थी। सर जैसे-जैसे बोलते थे, मैं बोलती थी सर मैं करूँगी। तो फिर मैं ऐसा फील्ड में जाना स्टार्ट की और उसके बाद मैं 2 एक बेटा, एक बेटी को मैं क्या करती थी घर पे, उसी आजू-बाजू पड़ोस में मैं बोलती थी छोटे-छोटे मेरी बेटी एक 5 साल की थी 6 साल की और मेरा बेटा 4 साल का था और एक मेरी छोटी बेटी गोद में थी। फिर मैं उन दोनों बताइए अभी इतने छोटे-छोटे बच्चे, कोई नहीं देखने वाला, ये भी नहीं चलो मेरे पास कोई था, कोई ध्यान देने वाला, कोई समझ एक सँभालने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो मैं वहाँ पर क्या करती थी बच्चों को समझा कर के मेरी बेटी को समझा कर के जाती थी, बेटा तुम इधर ही रहना और उस अपने छोटे भाई को देखना, मैं जा रही कुछ करूँगी तो मैं आप लोग को कुछ पूरा का सपना पूरा कर सकती हूँ। कुछ भी आप लोग का जो बोलती मम्मी कपड़े नहीं हैं, मम्मी ये नहीं है, तो बच्चे क्या ज़्यादा से ज़्यादा माँ से ही बच्चे माँगते हैं। तो मैं बोलती थी ठीक है, मेरी बेटी जो है वहाँ पे रहती थी घर पे और मैं क्या करती थी उसको चाबी दे कर के खाना बना कर के जल्दी-जल्दी फटाफट काम करके मैं अपनी छोटी बेटी को इतनी ठंडी पड़ती थी, उस ठंडी में लेकर चली जाती थी फील्ड में और जाती थी वहाँ पर लोगों से बात करके आती थी। कुछ प्रोडक्ट भी निकलता था तो मैं आकर के बहुत खुश होती थी। तो जब मैं पैसे देती थी तो उसमें से जो है जो एमआरपी का जो पैसा होता है तो बोले तुम्हारा सीमा इतना तुमको पैसा मिला, इतना तुम्हारा पैसा निकल रहा है। तो मैं बोली ये कैसे? तो बोले जो इसमें देखो इसमें तुम अगर मेहनत का तुम्हारा पैसा है, इसमें जो एमआरपी डीफर इतने का मिलेगा, ये रोज़ का तुम्हारा खर्चा अगर तुम निकालना चाहती हो तो निकाल सकती हो।
तो मैं इतना मेहनत करती थी, मैं बहुत जाती थी, मैं ये नहीं सोचती थी कि वो ठंडी है कि गर्मी है कि बारिश है। इतनी सी छोटी सी बच्ची लेकर के मैं फील्ड में जाती थी, मेरा कोई नहीं देखने वाला था, कोई नहीं, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। और मैं बहुत ऐसा बोलते ना, मेरी बहन लोग से यही सब बोलना चाहती हूँ कि बहाना मत करिए, क्योंकि यही हमको एक रास्ता मिला है, हमारा डायरेक्शन, हमारा यही हमारा मिशन, हमारा आरबीसी सिस्टम को यही मिला है कि हमको वो जिंदगी, उसी से हमको हमारा जिंदगी अच्छे से बदलाव लाएंगे। नहीं तो ऐसे ही दलदल में मर जाएंगे हम लोग, और ऐसे हमारे बच्चे भी मरेंगे। मैं बहुत ऐसा फील्ड में जाती थी, और इतना लोगों की ताना, इतना लोगों की बात, जब मैं फील्ड में जाना स्टार्ट की तो आजू बाजू वाले लोग बोलते थे, अरे ये कहाँ जाती है, बच्चों को छोड़ करके अपनी बेटी को लेकर ही कहाँ जाती है, ये लगता है इसको कुछ तो बात है, ये कहीं जाती है। बहुत ऐसा बोलते हैं ना, दुनिया बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है। मेरी इतनी सारी बहनें, मेरी माता लोग, मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, तो मैं उन लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि ये, मैं जब जाती थी तब लोग मुझे बहुत ऐसा गलत शब्द से बोलते थे कि तुम ये लगता है कुछ, ये कुछ कर रही है, या लगता है अरे ये सुबह से जाती है, दिन भर कहाँ गायब रहती है, बहुत ऐसा लोग बोलते थे मुझे। लेकिन मेरे सर जब जब घर पे आती थी तो लोग बात सुन करके मुझे इतना रोना रोती थी, तो सर मुझे ये समझाते थे कि देखो सीमा, तुम अगर उन लोगों की बात सुनोगी तो तुम अपनी गरीबी से नहीं निकल पाओगी, तुम लोगों की मत सुनो, तुम अपना, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तुमको क्या करना है, तुमको क्या बनना है, तुमको गरीबी में मरना है कि गरीबी से बाहर निकलना है। तो मैं वही बोलती थी, नहीं सर मुझे गरीबी से बाहर निकलना है। तो बोलते थे फिर लोगों की बात मत सुनो, तुम अपना काम करो। तो उसके बाद मैं आती थी घर पे, मेरे बच्चे का वैसे ही को ऐसे ही रहते थे, कभी दिन दिन मैंने सुबह निकलती थी शाम तक, पूरे दिन दिन में कभी कभी भूखे रह जाती थी। मेरे बच्चे जो है कभी कभी खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे। इतनी परेशानी से मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ, इतनी परेशानी से मुझे ये रिएक्शन मिला। मैं वो मैं ये सोचती थी कि चलो कुछ दिन में, कितना भी मुश्किलें हैं, कितना भी परेशानी है, परेशानी को मैं निकाल ले जाऊंगी। मैं एमआरपी से मैं प्रोडक्ट बाहर फील्ड में निकाल निकाल के मैं अपना पीवी बनाती थी। मैं एमआरपी का जो पैसे मिलता था उसी का मैं पीवी बनाती थी, और उसका जो है, और जो चाय का डब्बे का जो पैसे नहीं दी थी, मैं उसी में एमआरपी रेट्स का जो पैसे निकलता था, मैं वो पैसे दे करके मैं काम को स्टार्ट की हूँ। मैं एक जीरो से शुरुआत की हूँ, मेरे पास वो पैसे नहीं थे कि मैं कुछ, बहुत सारे लोग को हस्बैंड है, बहुत सारे लोगों का घर का सदस्य है जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं देता था, मेरा हस्बैंड भी नहीं, तो कभी नहीं, एक साबुन लाने के लिए भी पैसे आज तक मुझे नहीं मिला, कभी नहीं दिए। मैं अब सिर्फ अपने मेहनत से, मैं इतना मेहनत करती, इतना मेहनत सोच करती हूँ कि मैं मेहनत से मैं अपना काम को आगे, अपनी मंजिल को हासिल करूंगी। उसके बाद में मैं फील्ड में जाती थी, काम करती थी, काम करके इतनी में, इतनी ठंडी गांव में, यूपी में देखेंगे तो बहुत ठंडी होती थी। मेरे पास इतने नहीं होते थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से स्वेटर, अच्छे से ठंडी से कपड़े पहना सकूं। मैं लोगों, कोई कोई देता था मैं पहनाती थी, इतनी मेरी परेशानी होती थी, इतनी मुझे दिक्कतें आती थी। मुझे वो 2 साल की मैं दिन याद करती हूँ तो मुझे ऐसा, मेरा रोना ऐसा टूटता है, इतना मुझे परेशानी होती थी। फिर मैं ऐसे धीरे-धीरे मुश्किलें से परेशानी उठा-उठा के मैं काम करते गई धीरे-धीरे। और उसके बाद में जो है, मेरे बेटी जो है अभी छोटी वाली 7-8 साल की हो गई है, 7 साल की। तो मैं अपनी बेटी को लेकर के कहीं भी जाती थी, एक हाथ में बच्चों को ऐसा गोद में लेती थी, एक हाथ में थैली पकड़ती थी। इतना, और भी पैसे नहीं होते थे किराया भाड़ा कि मैं किराए से जा सकूँ। इतना मैं कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर मैं पैदल चलती थी। इतना मुझे ये था कि मेरे पास वो 10-20 रुपया नहीं होता था। अगर कुछ वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाता था, तब वहाँ से मैं सवारी कर लेती थी। नहीं तो पैदल ही जाना, पैदल इतना दूर-दूर फील्ड करना, निकलना बाहर,
जा जा करके मैं काम करती थी। मैं एक दिन घर पे नहीं बैठती थी कि मैं कुछ करूँ। मैं कहीं भी मुश्किल से कोई कुछ बोलता था, तो मैं तुरंत सर को फ़ोन लगाती थी। हमारे बड़े गुरु हमारे सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर वो मुझे इतना हिम्मत नहीं देते, तो मैं कब का बिखर गई होती। इतना मुझे हौसला देते हैं, इतना मुझे हिम्मत देते हैं कि सीमा तुम सब कर सकती हो। तुम अगर इतना बताओ और महिलाओं का जो है मेरी बहन लोग हैं, इतना सारा दिक्कतें महिलाओं को सोचते हैं ना, ऐसा घर वाले लोग भी बहुत अगर बेटी जो होती हैं, अगर अमीर घर में पैदा होती हैं, तो उन लोग की ज़िंदगी थोड़ा अच्छा कट जाता है। लेकिन जो गरीब घर में जो बेटियाँ पैदा होती हैं, वो गरीब वाली बहनों लोग से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि उन लोग की स्थिति कितना खराब चलती है। मैं अपनी ज़िंदगी को मैं बहुत कष्ट से मैं निकालती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि जो अमीर घर की बेटी होंगी, कितना अच्छे से उन लोग पहनती हैं, खाती-पीती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है बोलते हैं ना उनका भी हाथ दो, पैर दो, मुँह दिए हैं और गरीब लोगों को भी उपाय दी हैं। तो गरीब क्यों इतनी गरीबी में रह जाते हैं और अमीर क्यों नहीं होते हैं? मैं यही सोचती थी कि काश मुझे अच्छी चीज़ मिल जाती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं अपनी टीम वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं इतना मेहनत करके अपनी टीम को बनाई हूँ, इतना अनमोल की हूँ कि मेरी टीम की वज़ह से आज उनकी ही देन है कि मैं आज आप लोग के सामने बैठी हूँ और मुझे पहले बोलने का ऐसा डर लगता था, कुछ भी नहीं बोलती थी मैं। मैं यही सोचती थी सर मैं क्या बोलूँ? मुझे बोलते थे तुम अपने अंदर का डर खत्म करो। जब तक तो अंदर का डर खत्म नहीं करोगी, तब तक तुम कैसे कुछ कर पाओगी? तो मैं जाती थी फील्ड में, काम करती थी, इतना मेहनत करती थी। कहीं भी मीटिंग होता था, कहीं भी होम मीटिंग हो या कंपनी की बड़ी मीटिंग लगती थी, तो मैं क्या करती थी, एक-एक रुपया जो हमारा एमआरपी का जो पैसा होता है, मैं एक-एक रुपया खर्चा नहीं करती थी। एक-एक रुपया मैं इसको ये कहीं भी जब मैं आती थी फील्ड से, मेरा इतना पैसा मेरा निकलता था, कभी 200, 400, 500 ऐसा मैं रोज़ का निकाल लेती थी। कभी 100, 200 भी, कभी ₹50 ऐसा निकलता था, लेकिन मैं उसको खर्चा नहीं करती थी, मैं उसको साइड में रखती थी। क्यों? क्योंकि मुझे मीटिंग देखना था, मुझे कुछ सीखना था। मैं सीखने के लिए मैं पैसे कभी ₹1 मैं घर में अपने कभी नमक, तेल नहीं लाती थी, लेकिन मैं मीटिंग के लिए मैं पैसे जमा करती थी। अपने पास नहीं रखती थी, मैं कभी रीता दीदी के पास रख देती थी, कभी मैं उनको बोलती थी अपने पास ही रखो और नहीं तो मेरे पास रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, तो मैं मीटिंग कैसे देखूँगी? मुझे सीखने का शुरू से हौसला होता था, शुरू से मुझे सीखने का और कुछ बनने का मुझे अंदर से वो जुनून था कि मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ करने लायक हूँ कि नहीं? लोग पहले मैं इतनी सारी मेरी बहन लोग हैं, मेरी माता लोग हैं, मैं उन लोग से यही कोशिश बोलना चाहती हूँ कि बहुत ऐसा देखिए महिलाओं की जो ज़िंदगी होती है ना, वो एकदम किधर की भी नहीं होती है, ना घर बोलते हैं ना मायके में रहो, वहाँ पे भी बंधन बनकर रहो और ससुराल में आओ, तो ससुर का गाली, आदमी का गाली, सास की गाली, सबका करके भी दो और सब ताना-बोली सुन के भी रो, वो पैर की धूल के बराबर समझते लोग। मैं सबको नहीं बोलना, सब लोग आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाओं लोग जो हैं, मेरी बहन लोग हैं, क्योंकि वो चीज़ में वो जो गरीब महिलाएँ होंगी ना, उन लोग को पता होगा कि उन लोग की ज़िंदगी कैसे कटती है घर में, कैसे ज़िंदगी कटती है। कितना भी करके दे दो, फिर भी कोई नाम लेने वाला नहीं होता है, कोई नाम रखने वाला नहीं होता है। इतनी सारी मुश्किल आती है, इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं, खुद नहीं खाती हैं, लेकिन अपने फैमिली में अपने बच्चों, अपने हस्बैंड को खिलाती हैं, क्योंकि कि कोई ये नहीं फिर भी उन लोग की कोई कदर नहीं होता है, कोई कदर नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं हो पाता है बताइए? क्यों? क्या वो महिलाएँ वो इंसान नहीं होती हैं? वो भी एक इंसान है, लेकिन सब नहीं समझते हैं, सब लोग नहीं समझते हैं। वो महिलाओं के हमेशा सोचते हैं, तुम औरत हो, तुम क्या कर सकती हो? हमारे रत्ना मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। वो भी तो एक महिला हैं, वो भी तो एक इंडिया में लाने वाली हमारी इतनी सारी बहनों को हमारे इंडिया में इतने सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज की है। क्यों? वो भी तो एक लेडीज़ है, वो भी तो एक महिला है।
बताइए वो कर सकती हैं, हम लोग की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं, क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं? कि लोग घर में से निकलो तो लोग ताना मारते हैं, घर वाले लोग ही ज़्यादा इसमें ये करते हैं कि तुम जाती है इधर, तुम उधर जाती है, तुम ये करती है, तुम फालतू बहुत गलत-गलत निगाह से लोग गंदे-गंदे बातें भी बोल देते हैं। लेकिन मैं अपने बहन लोग से यही बोलना चाहती हूँ, किसी की बात मत सुने और अपनी ज़िंदगी में अपने देखिए महिलाएँ जो है, बोलते हैं ना जब तक रोती हैं तब तक अपने आँसुओं को कमज़ोरी में ये कर लेती हैं। जिस दिन अपने आँसू पोंछ लेती हैं, उस दिन झाँसी की रानी बन जाती हैं। तो हम भी एक नारी शक्ति हैं, हमारे अंदर भी वो जुनून है, हमारे अंदर भी वो ताकत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम एक बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो क्या हम कुछ अपने बच्चों के लिए कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं। आदमी लोग यही सोचते हैं, कि मैं कमा कर खिला रहा हूँ, तो तुम उनसे ₹1 ₹10 माँगो, तो बोलते तुम क्या करोगी? तुम क्यों माँग रही हो? तुम्हारा क्या काम है? तुमको खाने को मिल रहा है ना बस। ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे महिलाओं के हाथ पे फैलाना पड़ता है। मैं अपनी बहन लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, अपना पैर खुद को मजबूत करो, इतना मजबूत कर दो कि आपके आपके घर में, अपने रिश्तेदारी में, आपके कोई भी खानदान में नहीं कुछ किया हो, वो आप लोग करके हम लोग करके दिखा सकते हैं वो और करेंगे। मैं तो अपना जिद कर ली हूँ कि मैं वो चीज़ को ज़रूर हासिल करूँगी क्योंकि बहुत ऐसा महिलाओं की ज़िंदगी जो होती है, इतना खराब, इतना स्थिति, इतना बोले ना कितना भी करो, तो उन लोग का कोई नाम नहीं होता है। कितना भी उन लोग कर देंगे, फिर भी उन लोग का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि जो है बोलते हैं कि तू औरत है, तू क्या कर सकती है, तू कुछ भी नहीं, तेरा काम सिर्फ क्या है, तू बना खिला सबको, घर का फैमिली को देख। क्या मैं आप लोग से यही बोलना चाहती हूँ, क्या महिलाएँ काम नहीं करती हैं? मैं अगर देखिए जो बड़े घर के जो अमीर घर में जो बेटियाँ होती हैं या बहू होती हैं या माँ होती हैं, उन लोग को कोई नौकरी रहता है, हस्बैंड लोग नौकरी करते हैं, तो औरत लोग भी नौकरी करती हैं, तो उन लोग को कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलने जाता है कि उनकी बहू, उनकी बेटी ये नौकरी कर रही है, वो काम कर रही है, बल्कि गरीब लोग बोलते हैं, "अरे! वो तो बहुत ऐसा वो भी नौकरी वाले हैं, उनकी औरत भी नौकरी वाली है।" अगर वही गरीब घर में अगर वही महिला, वही बहन, वही माता अगर कुछ काम करने के लिए कुछ सोचती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो घर वाले लोग क्या करते हैं? घर वाले लोग क्या करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बोलते तू बाहर जाएगी काम करने, मेरा नाक कट जाएगा। बाहर वाले ऐसे ही लोग बोलते हैं, तू बाहर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? ऐसे लोग बोलते हैं, तू क्यों गरीब है? इसीलिए गरीब गरीब में ही दल-दल के मर जाते हैं और अमीर लोग आगे का लक्ष्य देखते हैं कि हमारा आगे का लक्ष्य क्या है, हमारे आगे का सपना क्या है। ये लोग सोचते हैं कि हमको क्या करना है, हम इतने कमा रहे तो हम क्या और करें कि हम कुछ और आगे बढ़े। तो मैं बहुत सारी मेरी बहन लोग हैं, मैं उन लोग से यही सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी खुद के हाथ में लीजिए, किसी का मत सुनिए, एक आँख बंद करके, एक ऐसा हमको डिएक्शन, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा आरबीसी सिस्टम हमको मिला है, हमारे प्रोफ़ेसर सर, हमारे केएन बसुपलैया, हमारे रत्ना मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे केके अग्रवाल सर, हमारे मेंटर, हमारे गुरु प्रियंजन सर को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कि आओ हम लोग को दिन-रात जब से लॉकडाउन लगा है, तब से मैं आरवीसी यूट्यूब चैनल जब से चालू हुआ है, तब से मैं रोज़ देखती थी, रोज़ देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ। आज मुझे बोलने का मौका भी दिए, तो मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में हमको कुछ करना है। मैं अपनी ज़िंदगी में यही सोचती हूँ कि हम लोग को मेरी बहुत सारी टीम है, मैं अपनी टीम को बहुत सारी महिलाओं को मैं यही बोलती हूँ कि मैं खुद को रोती थी, लेकिन अपने आँसुओं को अपने पसीने में बदल ली हूँ। मेरे सर यही बोलते हैं, या तो रो या तो करो। तुम अगर रोओगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अगर लोगों का बात लोग क्या बोलते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे, लोगों का मत सुनो। लोग क्या कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुमको बोले। लोग बोले कि हाँ, कि मैं इसको क्या बोलता था, आज कहाँ से कहाँ ये चली गई, मैं वहीं पर बैठा हूँ अभी। तो ऐसा लोगों की मन ही सुनना है, क्योंकि मेरे सर
मेरे प्रियंजन सर, हमारे प्रदीप सर हमारे बहुत हम लोग को सपोर्ट देते हैं, महिलाओं की बहुत सारे हिम्मत देते हैं, क्योंकि वो हम लोग के जो कमजोरी होता है वो लोगों की बात सुन करके हम लोग हिम्मत ये कर देते हैं। लेकिन मैं जो है मैं अपनी बहन लोग से यही बोलना चाहती हूँ, क्या अपनी गरीबी अपने बच्चों के भविष्य चेंज करना चाहती हैं? क्योंकि चेंज होगा, 100% हम कर सकते हैं जब किसी का हम बात नहीं सुनेंगे। अपना बोलते ना सुनो सबका करो अपना। जब सुनो सबका कौन क्या बोल रहा है, ये बोलते ना सर हमारे मेंटल बोलते हैं कि अपने घोड़े का ये लगाम बांधो, उसको क्या हमको मंजिल दिख रहा है, कान बहरा करो, अंधे बनो और बहरे बन करके काम करो, सिर्फ अपने सामने लक्ष्य के सामने काम करो कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा सपना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ करने लायक हैं। क्योंकि इंसान जो होता है इंसान जो होता है बहुत दुनिया बहुत बुरी है, बहुत अच्छी भी है। क्योंकि जो है दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि औरत को किसी के नाम से जाना जाए, लेकिन रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रिएक्शन ऐसा मिशन है, ऐसा सिस्टम है कि इसमें जो है हम सब बहनें, हम सब महिलाओं, हम सब जितने हमारे भाई बहन हैं, सब इसमें कुछ अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत ऐसा हम बहुत सारे लोगों को, हम बहुत सारे लीडर, मेरी बहुत सारी बहन लोग हैं, लड़कियां हैं, उन लोग काम करते हैं इसमें रिएक्शन में, इतना अच्छे अच्छे ऐसा अपनी जिंदगी को, लाइफ को चेंज की हैं और देखती हैं। मैं तो देख करके बहुत मैं मुझे यही लगता है कि जब उन लोग कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी तो एक इंसान है, हम किसी का नहीं हमको सुनना है, किसी का नहीं सुनना है, हमको खुद को, मेरे सर यही बोलते हैं, मुझे बहुत समझाते हैं, बहुत सिखा, मैं कभी कभी मैं खुद में टूट जाती हूँ, मैं घर में से ही मैं बहुत कभी कभी टूट जाती हूँ। और मेरे लोग मुझे ऐसा इतने से बात बोल देते हैं कि मैं घर में बहुत ऐसा, मैं रो रो करके मैं बहुत ही हो जाती हूँ। लेकिन मेरे सर बोलते हैं रोना नहीं, रोगी तो तुम अपनी कभी हासिल मंजिल नहीं पाओगी। अगर रोना बंद कर लोगी अपना, तुम अच्छे से तुम इसको मिशन तो करो। मेरे जैसी गरीब महिला एक जीरो से हीरो बन सकती है, तो बहुत सारी मेरी माते, मेरी बहन लोग सुन रही होंगी, आप लोग क्यों नहीं कर सकती? आप लोग का बहुत सारी मेरी बहन लोग होंगी, उन लोग का कोई तो सपोर्ट होगा, उन लोग का कोई भी सपोर्ट होगा करने बताने वाला। अगर बताइए इतना जो है मेरा तो कोई सपोर्ट नहीं है, अभी भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं देता है, मैं अकेली, मैं अपने बच्चों को अभी भी मैं क्या करती हूँ, मैं घर में ताला मार करके बच्चों को फील्ड करने जाती हूँ। मैं अपने तीनों बच्चों को क्या करती हूँ, मेरी बेटी 13 साल की हो गई है, मैं उसको समझा करके बोलती हूँ तुम यहीं पर रहो और दो अपने दो घर में कुछ भी जो मैं कुछ भी खाना बना करके मैं सुबह फील्ड में चले जाती हूँ। मैं अपने बाहर से बच्चों को ताला मार देती हूँ, लॉक लगा देती हूँ, ताकि बाहर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। और बाहर जो है अगर मैं नहीं रहूंगी, बाहर जाएंगे तो कोई मारेगा, कुछ कुछ भी करेगा। घर में आप लोग रहो और मैं बाहर का, मेरे बच्चे का सपना बहुत होता है, वो मेरी बेटी बोलती है कि अम्मी जाओ तुम करो, मैं अपने इन लोगों को, मैं दोनों को संभालूंगी, तुम करो। मेरी बेटी बहुत मुझे हिम्मत देती है कि मम्मी जा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने घर को, मैं इन लोगों को, मैं भाई बहन को अपने संभाल लूंगी, तुम जाओ फील्ड करो और जा करके तुम अपना काम करो, हम लोग का वो सपना पूरा करो। हम लोग का कब बड़ा घर होगा, हमारा कब, हमारा भी एक खुद का कुछ अच्छा, बहुत बच्चों का सपना, मेरे बच्चे अपने आपस में बोलते हैं कि मेरा मेरा बहुत बड़ा घर होगा। अपने कभी स्कूल में जाते हैं, कभी ट्यूशन में जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी मम्मी रिएक्शन में काम करती है और काम करके हम लोग का कुछ हमारा, हम लोग को भी बहुत आगे, हम लोग भी बहुत बड़े अमीर बनने वाले हैं। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी जाओ आप काम करो, हम लोग घर में रहेंगे। मैं सुबह से शाम तक मेरे बच्चे को, बताइए इतना जो है, कोई अपने बच्चों को घर में लॉक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों को दिन भर लॉक करके छोड़ती हूँ, दिन भर लॉक करके मैं बाहर निकल जाती हूँ फील्ड करने के लिए। क्योंकि छोटी थी मेरी बेटी लेकर जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा समझदार हो गए, उन लोग को मैं घर में बंद करके मैं बाहर चले जाती हूँ काम करके, शाम को आती हूँ तब उन लोग को मैं दरवाजा खुलता है मेरा, आजू बाजू वाले लोग देखते हैं, बोलते तुम अपने बच्चों को क्यों बंद करके जाती हो? मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ करना है,
मुझे यही दिखता है, मेरा लक्ष्य दिखता है, मेरा सपना दिखता है कि मुझे कुछ बनना है। मुझे अपनी गरीबी से बाहर, दलदल से बाहर निकलना है, क्योंकि मैं वो गरीबी में नहीं झेलना चाहती हूँ, नहीं मरना चाहती हूँ। जितना मैं अपने ऊपर जो परेशानी झेली हूँ, मेरे बच्चे ना झेलें, उसके लिए मैं काम करने के लिए जाती हूँ बाहर। तो बोलते हैं कि क्या इसमें तुम अपने बच्चों को गरीबी से निकाल दोगी? मैं बोली 100% मैं इतना से आज मैं देखिए, कभी मेरे पास एक चाय लेने के लिए पूरा पैसे नहीं रहता था 300 रुपया। आज मेरे घर में सब कुछ मेरे घर में फ्री का खाते हैं। फ्री का हर एक प्रोडक्ट खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी बेटी है, वो दिन भर स्पिरुलिना और कोकोजी तो हम दिन भर उसको चाहिए खाने के लिए। अगर मैं नहीं करती तो कैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती? कैसे खिलाती? कहाँ से खिलाती? क्योंकि अभी बताएँ, मैं काम इसमें इतना मेरे सर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर लोग सिखाते हैं कि सीमा तुम सिर्फ सिस्टम से करो, सिस्टम में लगोगी तो अच्छे से काम करोगी, अपने सिस्टम से तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो। तो मैं जो मेरे गुरु बोलते हैं, मैं वही फॉलो करती हूँ, मैं वही सिखाती हूँ अपने टीम वाले लोग को। वैसे ही मैं धीरे-धीरे काम करती हूँ। काम करते गई। जब शुरुआत में जब काम करती करती थी, मैं तीसरे महीने में स्टार एजेंट हुई थी। तीसरे महीने में स्टार एजेंट हुई थी। मेरा 3700 रुपया मेरा बोनस आया था, तीसरे महीने में। तो जब पैसे मेरा आता था तो मैं इतना खुश होती थी, उसी पैसे का मैं प्रोडक्ट उठाती थी और वही प्रोडक्ट मैं फील्ड में देती थी। धीरे-धीरे मेरे 6 महीने जाते-जाते मैं स्टार रूबी का मैं कर ली थी और वो भी अच्छे पीवी के साथ मेरा 50,000 60,000 पीवी जाता था। और उसके बाद से मैं धीरे-धीरे मैं डायमंड कप कर ली। आज मैं देखिए महाराष्ट्र में हूँ और नासिक में मैं रहती हूँ और मैं अपने बच्चों को मैं ये डीएक्शन से पैसे से मैं खुद स्कूल मैं कभी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पैसे की कड़की इतनी थी। पैसे की इतनी तंग आती होती थी कि मेरे पास पैसे नहीं होते मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। लेकिन आज मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम से। मैं खुद को मैं कभी भी मेरे बच्चे हर 10 तारीख को इंतज़ार करते हैं, मम्मी तुम्हारा बोनस कब आएगा? 10 तारीख कब आएगा? तो मैं बोलते हैं ना ऐसा बच्चों का एक कुछ हौसला हो जाती है कि मेरी माँ भी कुछ कर रही है। तो मैं ऐसा ही काम करती हूँ और मेरे नासिक में बहुत अच्छी टीम मेरी बहुत सारे नीचे मेरे टीम वाले लोग हैं जो स्टार लोग हैं, उन लोग बहुत सारे कोई 5,000 10,000 15,000 ऐसे लोग कमा रही हैं और 50,000 40,000 किसी का 50,000 60,000 पीवी जाता है, मेरा सिर्फ नासिक से और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय का भी ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी बहन लोग, अपने भाई लोग को यही बोलना चाहती हूँ, जितनी मेरी भाई लोग को देखिए आदमी लोग को मैं नहीं कुछ ये बराबर कर सकती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना आदमी तो कुछ भी कभी भी काम कर सकता है, लेकिन महिलाएँ जो होती हैं ना, महिलाएँ कुछ नहीं कर सकती। महिलाओं लोग को मैं यही बोलना चाहती हूँ, किसी का मत सुनो, अपने वो सपना, अपने वो लक्ष्य पे ध्यान दो और अच्छे से काम करो। एक यही रास्ता है, एक यही प्लेटफ़ॉर्म है कि इससे हम महिलाएँ कुछ भी हम अपनी जो सोच, जो हमारा सपना वो हम सब पूरा कर सकते हैं। अपने अपने नाम से जानने के लिए कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि हमारे नाम से कोई जानेगा, लेकिन एक रिएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि हमारे नाम से लोग जानते हैं कि जो है कुछ करना है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम हमारे नहीं रहने के बाद हमारे बच्चों, हमारे बच्चे के बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी नाम रखेंगी। कुछ मेरे माँ-बाप ने करके कुछ गए हैं, हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। तो मैं खुद गरीबी में मैं झेल कर के तो अपनी ज़िंदगी कैसे तो बोलते हैं ना एक पौधा लगा रही हूँ मैं। पौधा मैं लगा कर के मैं नहीं भी रहूँगी, मेरे बच्चे फल खाएँगे। मैं उस पे ही काम करती हूँ पौधा लगा कर के। मैं हर जगह मैं पौधा लगाती हूँ। कोई पौधा मरता है, कोई पौधा आधे पे मरता है, कोई पौधा तैयार हो जाता है जो ओके सर। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि मुझे आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मौका मिला और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ और आरबीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें लोग आते हैं मीटिंग में, नए-नए लीडर लोग आते हैं, सिखाते हैं। मैं भी अभी सीखती हूँ और सीख कर के हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा अगर कुछ मुझे गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं पहली बार मैं बोलने के लिए मैं आई हूँ यूट्यूब चैनल पे
क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वाकई थैंक यू सर। बहुत ही ग्रेट सेशन रहा आज का। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज जो लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो बहुत कुछ आज सीमा बहन ने अपनी बातों में हमको बताया। दोस्तों, बहाना मत बनाइए, या तो बहाना बना लीजिए या तो पैसे बना लीजिए। दोस्तों, अगर महिलाएं, कोई भी आदमी मान ले तो एक काल कोठरी में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है, और अगर ठान लीजिए तो पूरा जिंदगी अपना पीढ़ी दर पीढ़ी आप बदल सकते हैं। दोस्तों, एक अपने बच्चों को दूसरे के घरों पे छोड़ के जा रही थी, और आज नासिक शहर के अंदर इतिहास रच रही हैं, माइलस्टोन क्रिएट कर रही हैं। दोस्तों, अगर सीमा जैसी महिला कर सकती हैं तो आप सब क्यों नहीं कर सकती हैं? आप सब के अंदर वो आग है जो बहन सीमा के अंदर आग है। दोस्तों, अगर आपके अंदर सीखने का हौसला है और जीतने का जिद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यही एक बहुत ही ताकतवर, दीदी ने जो बल बोला कि कुछ करिए ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दीदी ने अपने आंसुओं को पोस्ट करके अपने इतिहास को, अपने कहानी खुद लिखी है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही पावरफुल आज का सेशन रहा। दोस्तों, जो कुछ भी कहा है उसको जरूर से जरूर आप लोग फॉलो कीजिए और सिस्टम क्रिएट कीजिए। सिस्टम, क्योंकि बहन सीमा बहन ने क्या बार बार बोले, सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ मैं, पेड़ लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। यहाँ पर जितना बड़ा आपका सपना होगा आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी है। जितना बड़ा आपका सपना होगा मेहनत उतना सख्त करना होगा। यहाँ पर आप अपने खुद बिजनेस के मालिक हैं, यहाँ पर आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। आप चाहे इसको बर्गा कबिज कर सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप चाहे तो भगवान बुद्ध बन सकते हैं और चाहे तो अंगुली माल बन सकते हैं। दोस्तों, आज सीमा की स्टोरी से हम लोग को बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। आज अगर आप किसी ने में आग नहीं लगी ना तो कभी आग नहीं लगेगी। दोस्तों, आज का सेशन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग रोज शाम को 7 बजे खुद मत आइए। दोस्तों, अपने साथ जितने भी लोग जानने पहचाने लोग हैं, किसी की एक बात से आपके जानने पहचाने वाले लोग की जिंदगी बदल सकती है। तो जितने ज्यादा लोग हो सके आप आरबीसी के प्लेटफॉर्म पर। ये दोस्तों, ये कोई मामूली चैनल नहीं दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है। एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पैसा कमाने वाला यूनिवर्सिटी है। पैसा कैसे आता है ये सिखाता है। अगर एक बात से किसी की जिंदगी बदल जाएगी तो जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा। तो आप सभी लोग के मोबाइल पर जाकर के पर्सनली आरबीसी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कराइए और उनको लिंक जरूर शेयर किया कीजिए। आरबीसी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराते ही उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। तो आज ज्यादा कुछ ना करके मैं अपनी बात क्लोज करता हूं। जो बहन सीमा ने बताया है उसको सुनिए, और नहीं समझ में आया है फिर दोबारा देखिएगा। तो आज की बात हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जय आरबीसी।